माशाल्लाह, चुलबुलापन तो कूट कूट के भरा है। क्या सूरत पाई, मालूम होता है अल्लाह मियां ने अपने हाथ से बनाई है। हर अदा मस्ताना, सर से पांव तक छाई हुई, उफ तेरी काफी जवानी जोश पर आई हुई। ये क्या हो रहा है भाईजान? कुछ नहीं, जरा आईना ठीक कर रहा था। शर्म नहीं आती आपको? क्या इसीलिए शर्त लगाई थी? मैं ज्योतिषी बन गया हूँ, मैं जादूगर बन गया हूँ, सईदा यहाँ नहीं बैठेगी, वहाँ नहीं बैठेगी, ये कहाँ की शराफत है? अगर मेरी कोई सहेली देख लेती तो फिर तुम हकीम साहब से मेरे इसकी बातचीत की हो? अम्मी किया जाए कुछ सोचा? अजी तुम्हें तो हर वक्त सईदा की शादी की फिक्र रहती है, और यहाँ मैं अपनी शादी के लिए बुला जा रहा हूँ। खुदा खैर करे, बूढ़े मुंह मुहासे और लोग चले तमाशे। अभी तक अरमानों में आग लगी हुई है। करो, शौक से करो, दूल्हा बनो मेरी जूती से। तुम गुस्सा न करो बेगम। सुनो, मेरा मतलब ये है और शक्ल उसकी ये है। मेरा जी चाहता है एक दफा मेरा तुम्हारा ब्याह फिर से हो जाए। आखिर ये क्यों? ये इसलिए कि हमारा तुम्हारा ब्याह 30 साल का पुराना होकर फुसफुसा हो गया है। जी चाहता है एक दफा फिर तुम सेहरा बांधकर, घूंघट निकाल के, सोहे का जोड़ा शिलंगे भरा पहनकर, शर्माई शर्माई पसीने पसीने दुल्हन बन के बैठो। अल्लाह रे अरमान। सच कहना बेगम, नक्शा खींच दिया कि नहीं? हाँ हाँ खींच दिया। अब करीने से बात करो, अफजल के बारे में क्या ख्याल है? नहीं नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँ। तुम आओ तो सही। ना बाबा, मुझे वहाँ शर्म आती है। अच्छा तुम यहाँ ठहरो, अम्मी जान से मैं पूछ कर आता हूँ। हाँ। मुझे तो अख्तर पसंद है। भाई ईमान की बात ये है, अख्तर तो मुझे भी पसंद है। माशाल्लाह, सईदा और अख्तर का जोड़ा खूब रहेगा। लेकिन मुश्किल ये है कि न तो हम अख्तर से बात कर सकते हैं, न उनके वालिद के पास भी पैगाम भेज सकते हैं। हम ठहरे लड़की वाले। हाँ ये तो ठीक कह रहे हो। अब सवाल ये, अख्तर के घर कैसे पैगाम आए? अरे ये जो दोनों तुम्हारे मुफ्तखोरे खानसाब मीसा आखिर किस मर्ज की दवा है? उन्हें भेजो, जाकर कोई ऐसी तरकीब करें कि उधर से पैगाम आए। बैठे बैठे हराम की खाते हैं, आखिर कुछ करें तो सही। वाह बेगम वाह, कसम खुदा की क्या बात कही है। और मैं जरा तुम्हारी बलाएं ले लूं। जमीला, है ये तुम्हें क्या हो गया? जमीला मैं बहुत खुश हूँ जमीला। मैं भी तो सुनूं क्या बात है। हाँ हाँ। बा मुसलमान अल्लाह, बा बरहमन राम राम। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मगर अख्तर मियाँ, ये फारसी आप ना पढ़ा कीजिए। इसलिए कि तुम्हारी समझ में नहीं आती। जी नहीं, ये बात तो नहीं है, आपकी दुआ से समझ तो खूब लेता हूँ, मगर फारसी से जरा डर मालूम होता है। देखिए हमारे मीर साहब ने भी एक जमाने में फारसी पढ़ना शुरू कर दी थी, बस थोड़े दिनों में तेल बेचने लगा। लाहौल में लाखों बता। देखा भाई मीर साहब, आज वो हकीम साहब की बीवी किस कदर तकल्लुफ में पड़ जाती। देखिए वो शरबत भेज ही तो दिया। ला। अरे लाओ तो हम क्या शरबत है। अख्तर मियाँ, थोड़ा सा इनकी नजर का फेंक दीजिए, वरना हजम ना होगा। खुशबू भी खूब है भाई। अरे भाई खान साहब, भाई बेगम तुम दोनों की शिकायत कर रही थी। दूर क्या? क्या बात है? अल्लाह, क्यों अख्तर मियाँ, ये तुम्हें क्या हो गया? हकीम साहब, पेट में सर दर्द हो रहा है। जमाल, अभी तक तो ये अच्छे खासे बैठे हुए थे। देखो अर्के हाजिम की खुराक जल्दी से ले आओ। बहुत अच्छा होगी। मीर साहब, जब ये दवा पी ले
तो इन्हें आराम से मेरे कमरे में लिटा दो। बहुत खुश। हुजूर, कभी कभी मुझे ऐसा ही दर्द हुआ करता है। आप काली तशरीफ ले जाइए, मैं बाद में आ जाऊंगा। नहीं नहीं, तुम्हें आज काली जाने की जरूरत नहीं, तुम यहीं आराम करो। हुजूर, अब कुछ कम मालूम होता है। लो ये अर्क पी लो, बिल्कुल कम हो जाएगा। ओए अल्लाह, अरे ये तो गुस्से ही चले आ रही है। माफ कीजिएगा, मुझे बिल्कुल खबर थी कि इधर पर्दा है। पर्दा तो खैर नहीं, मगर ऐसी बेपर्दी। बिजलियाँ जरूर आंखों के सामने चमक गई। खुदा खैर करे, ये एक की जगह दो कब से हो गई। मुझ पर तो आप इनायत ही रखिए। मैं न बिजली, न पानी, न आंधी, न तूफान। खैर ये तो आपकी इंतसारी है, वरना है तो आप सब कुछ। खैर मैं सब कुछ सही, मगर आपके लिए नहीं हूँ। इत्मीनान रखिए। देखिए, सईदा आपसे कुछ कहना चाहती है। हाँ हाँ, शौक से फरमाए। मैं दिल पे हाथ रखे लेता हूँ। आओगी? आओ। बोलो। आज अब्बा जान और अम्मी जान आपके और मेरे बारे में कुछ बातचीत कर रहे थे। क्या? अम्मी जान और अब्बा जान आपको बहुत चाहते हैं। तो फिर उनसे कहिए मुझे गुलाम बना के अपने घर में रख लें। मैं उनकी साहबजादी का सर दबाया करूंगा। जी नहीं, उनका इरादा है कि मुझे आपकी लौंडी बना दें। इसीलिए अब्बा जान आसाद साहब को आपके वालिद के पास भेजने वाले हैं। वो किस लिए? आए हाय, बड़े भोले हैं बेचारे, ये कैसे समझेंगे? माफ कीजिएगा, अगर भोला न होता तो शिकार कैसे होता। खैर उनसे कह दीजिए कि मैं बिल्कुल समझ गया हूँ, बस घर पहुँचने की देर है कि मामला सब दुरुस्त हो जाएगा। जी नहीं, आपको घर जाने की इजाजत नहीं मिल सकती। ऐसा गजब भी न कीजिए, अगर इस मर्तबा छुट्टियों में घर न पहुँचा तो अब्बा जान को जरूर शक हो जाएगा और ये सब बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। अच्छा, तो आपको इस शर्त पर घर जाने की इजाजत मिलती है कि हर रोज एक खत लिखिए। अच्छी बात है, जो हाकिम का हुक्म। मगर हुजूर, आपको खत किस पते पे भेजूं? मैं बताऊं? हाँ। देखिए, आप हकीम साहब के नाम भेज दिया करें कि अपनी दफ्तर नेक अख्तर को ये खत पहुंचा दे। ये तुम्हें क्या हुआ? क्या होगा? अरे ये कमबख्त फिर आ गए। एक बात समझ में आ गई, मैं खत अपने पते पे लिखा करूंगा। आपके यहाँ मेरा नौकर पिछली खिड़की में डाल जाया करेगा। अच्छा, खुदा हाफ़िज़। चल, अपने वादे के मुताबिक आज ही खत लिख रहा हूँ। खुदा की कसम, सईदा बिना तुम्हारे घर परदेश से बरसत हो रहा है। ये डाक में डाला। ये दूंगा जरा ठीक कर। पानी डाल, पानी। बरखुरदार मियाँ अफसर हुसैन से इधर इधर दे वो, इधर दे। क्यों, हाथ छोड़ दिया?
एक साहबजादे के करतूत। मैं भी कहूँ पहली छुट्टियों में ये घर क्यों नहीं आया? कुछ मालूम भी तो हो, आखिर हुआ क्या है? साहबजादे इश्क फरमा रहे हैं। हाँ? लो सुनो, अपने वादे के मुताबिक आज ही खत लिख रहा हूँ। क्या बात है? खुदा की कसम सईदा, बिना तुम्हारे घर परदेश से बदतर हो रहा है। कमबख्त शहर बन रहा है। मेरे पहुंचने से एक दिन पहले रेडियो खराब कर देना ताकि दर्शनों में देर रहो। तो कुछ रेडियो का मामला है, रेडियो का। अम्मा नाश्ते के लिए बुला रही हैं, बहुत बुरे वक्त बुला रही हैं। सुन लिया तुमने? अरे है, खुदा गारत करे, ये सईदा कौन है? ये तुम उसी से पूछो। फिर अब क्या होगा? मैं क्या बताऊं? खुदा के लिए जल्दी से इसकी शादी का बंदोबस्त कीजिए, वरना लड़का हाथों से निकल जाएगा। शादी? अब माशाल्लाह तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम ससुराल चली जाओगी। क्यों, ससुराल न जाना चाहिए? जाना चाहिए। लड़की का असली घर तो ससुराल ही है। तो फिर जब तुम ससुराल चली जाओगी तो मैं भी यहाँ न रहूंगी। क्यों, तुम यहाँ क्यों न रहोगी? तुम चली जाओगी तो मेरा दिल बहुत घबराएगा। 15 बरस तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला पोसा है। अच्छा, तो तुम मेरे साथ चलना। सच में भी? तुम मुझे अपने साथ ले चलोगी? हाँ हाँ, जरूर ले चलूंगी। मुझे भी तुमसे बहुत मोहब्बत है। हाँ यार, बात मतलब तो मुझे तुम पर इतना प्यार आता है कि मैं तुम्ही को अपनी माँ समझने लगती हूँ। माँ? ना बीबी, तुम्हें ऐसा ख्याल नहीं करना चाहिए। तुम्हारी माँ तो बड़ी बेगम है, मैं तो तुम्हारी आया हूँ। आया? तुम्हें मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों है? मेरी बेटी भी तुम बेटी है। मुझे? अच्छा, नाम क्या है? सईदा। अभी नाम सईदा? हाँ, तुम तो मजाक करती हो। नहीं बीबी, मैं सच कहती हूँ। अच्छा, तो अब है कहाँ? यही मेरे पास। हाँ? तुम हो? हाँ, फिर तुमने मजाक किया। अरे मैं तो तुम्हारी असली बेटी को पूछती हूँ, असली बेटी। मैं अभी आती हूँ। तो बेगम मुबारक हो, तुम्हारे दिल की मुराद पूरी हो गई। ये रुका आ गया। अच्छा रुको, अभी सईदा की शादी के लिए। कहाँ से आया? अरे भाई वही जिसके लिए मीर साहब खां साहब को अख्तर के वालिद के पास दिल्ली भेजा था। अख्तर के वालिद का रुका? तो अब तक तुम क्या सुन रही थी? कह तो रहा हूँ कि अख्तर के वालिद का रुका आया है। तो इसका मतलब ये है उनको ये रिश्ता मंजूर है? बेगम बाद मरतबा तुमको अजीब बात करती है। अरे उनका रुका भेजने का मतलब ही ये है कि उनको अख्तर की शादी सईदा से मंजूर है। अब उन्होंने पूछा है आया हमें भी मंजूर है ये नहीं? ऐसा हमें मंजूर न होती तो उन दोनों मुस्तखोरों को क्यों भेजते? लोग शादी ब्याह करते हैं उम्र अपनी तबाह कर। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। जब अमीर साहब, मैंने तुम्हें 1000 दफा कहा है कि मेरे मामले में दखल न दिया। मालूम होता है दिमाग खराब। लाइए, क्या कहा तुमने? अभी अभी तुमने क्या कहा? अच्छा, तो आपकी तारीफ कर रहा था बल्ला। माशाल्लाह क्या शेर पढ़ाया। तुम क्या समझो शेर को? बात तो सच्ची है प्रोफेसर साहब, मगर क्या शेर पढ़ाया आपने। सुभान अल्लाह, आपका पढ़ना तो कयामत है बल्ला, मुझसे भूल जाओगे। बेवकूफ कहीं के, मुंह में फूल कहाँ से आ गए? अरे बेवकूफ, मुंह में दांत होते हैं, जुबान होती है, थूक होता है, फूल किधर होते? बस खामोश। तो शांति कहीं का। अरे भाई लियाकत मियां, बड़े अच्छे मौके पर आए। ये अच्छा मौका बुरा मौका क्या? भाई तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ। खुशखबरी? क्या किसी ने जन्नत की तरफ सफर किया? लाहौर तरफ ऊपर ये खत आया, लो देखो। क्यों देखो? नहीं देखता। किसका है, क्यों आया है, कहाँ से आया है, क्या लिखा? क्या दलील है? सुभान अल्लाह। अब फिर तुम बोले, चलो बैठ जाओ। 10 दफा मना किया कि बीच में न बोला। हमारा अख्तर के वालिद का खत है, सईदा की शादी का रुका है। शादी का रुका? और मैं देखूं? अमर कयामत तक नहीं देखूं। अमर तुम पागल हुए हो, तुमसे राय लेना है, लो देखो। मैं कहता हूँ हटाओ, हटाओ, अमर हटाओ, कसम खुदा की मैं नहीं देखूंगा। तुम्हें देखना होगा। मैं कहता हूँ मैं शादी का रुका कभी देखता ही नहीं। मगर मैं कहता हूँ तुम्हें देखना होगा। अच्छा तो मैं जाता हूँ। अरे भाई बात तो सुनो। सही दिमाग खराब। माशाल्लाह, मंगनी का सामान कितना अच्छा बिका।
कितनी अच्छी अंगूठी है और ये टीका तो बहुत ही प्यारा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। करो इस टीका तुमको लगाओ, लेकिन सही तुम्हें कैसे लगता है? हटो जी, मेरी जान पसंद। हटो जी, इस चोचले मुझे नहीं अच्छे लगते। अरे मुझे हुई प्यार को किसने पैदा किया था? लाओ टीका लगा। अल्लाह जानता है कितने जवान हो रहे हैं। बेगम, तुम्हारे होते हुए तुम्हारा ये हकीम मरकर भी पूरा नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा, शादी की तारीख 9 शव्वाल मुकर्रर हो चुकी है। अब सामान जल्दी तैयार करो। अजी सब कुछ हो जाए। बहुत भला मालूम होता है। मेरी आया, मेरी प्यारी आया। कुछ भी न
अरे भाई ये सब क्या हो रहा है? अरे आप तो नहीं मालूम, हकीम साहब की लड़की की शादी हो रही है। वो जो छोटी मेनन साहब है ना, उनकी शादी हो रही है। सईदा की? हाँ हाँ। किसके साथ? वही अख्तर मियाँ के साथ। अख्तर मियाँ के साथ? अरे आप सोच में तो पड़ गए, शायद आपको शादी में नहीं बुलाया। माशाअल्लाह, मेरी बीवी कितनी अच्छी लग रही है। ये क्या आया? मेरी तरफ से ये अंगूठी। नहीं आया, मैं न लूंगी। सईदा बीबी, मेरे पास इसके सिवा कुछ नहीं था जो मैं तुम्हें देती। नहीं आया, ये तुम्हारे शौहर की निशानी है, मैं न लूंगी। बीबी तुम मुझे उससे भी ज्यादा अजीज हो, लो पहन लो। नहीं आया, ये तुम्हारे शौहर की अंगूठी है, ये तुम ही रखो, समझो कि मैंने पहन ली। आ गई है। तस्लीम आदा आइए आइए बहन, आइए 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 बहन। मेरा कलेजा ठंडा किया। तेरा लाख लाख मैं अपनी बच्ची को परवान चढ़ते देख रही हूँ। परवरदिगार, तूने मुझ बेकस पर रहम किया। आज मेरी बच्ची इज्जत व आबरू से अपने घर जा रही है। खुदावंदा, तू हमेशा उसे खुश रखियो, वो अपने घर में फूले फले आबाद रहे। ऐ रब्बुल इज्जत, तू हकीम साहब और उनकी बीवी को इसका नेक बदला दीजिए। उन्होंने मेरी बेटी को। लेकिन मैंने उसे बेटी की तरह पाला है और मेरी जायदाद की भी वही वारिस है। ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन निकाह तो आपके नाम से नहीं हो सकता। लड़की के बाप का नाम बताइए। बेशक, लड़की के बाप का नाम बताना चाहिए, वरना निकाह तो जायज न होगा। लड़की के बाप का नाम शराफत हुसैन था। ये आपने पहले क्यों न बताया? कोई बात नहीं बताती है। लड़की हकीम साहब की नहीं तो उनके किसी अजीज की होगी। कई साहब आप निकाह शुरू कीजिए। बैठा बताती है। अख्तर हुसैन वल वजाहत हुसैन, तुम्हारा निकाह सईदा बानो बिन्त शराफत हुसैन के साथ बेवज़ महर 10,000 रुपए सिक्का राइजुल वक्त करार पाया। तुम्हें मंजूर है? मेरे काजी साहब, हकीम साहब, कौन शराफत हुसैन, कहाँ है वो तो मर चुके। मगर वो कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे? दिल्ली के एक मौजिज खानदान से थे। दिल्ली के एक मौजिज खानदान से? उनके वालिद का क्या नाम था? ये मैं कुछ नहीं जानता। घर में लड़की की माँ मौजूद है, वो बता सकती है। क्या नाम है उनका? जीनत। जीनत? हकीम साहब, आपने मुझे धोखा दिया। काजी साहब, ये शादी नहीं हो सकती। अख्तर, ये शादी नहीं हो सकती। सुना तुमने? मुसीबत पर मुसीबत पड़ रही है। इस लड़के ने तो मुझे पागल बना दिया। अब क्या हुआ? अब हकीम साहब ने हमें धोखा दिया है। ये सईदा उनकी बेटी नहीं है। हाँ? फिर किसकी बेटी है? बाप का नाम शराफत और माँ का नाम जीनत बताया जा रहा है। जीनत? हाँ हाँ, मेरा ख्याल है वही जीनत है। तुम जाके देखो तो, अगर वही कमबख्त है तो ये शादी नहीं हो सकती। आपके जीनत कौन है? मेरी आया है, जरा बुलाइए। क्यों खैरियत? जरा बुलाइए तो। जीनत,
ओ जीना। जी। हाय कमबख्त तू ही है? भाभी। अरे नागन, हमें डसने के लिए इस तरह घात लगाए बैठी थी। ये जाल फैला रखा था। एक बार हमें रुसवा करके तेरा दिल ठंडा ना हुआ कि ये नई साजिश की और एक नए तरीके से हमारी इज्जत बर्बाद करने पर तुल गई। क्या हुआ बेगम? आप इसे जानती हैं? अच्छी तरह से जानती हूँ और आप लोगों को भी जान लिया। मुझे ये मालूम नहीं था शरीफों में भी ये चालें चली जाती है। भरी बारात में आपकी साजिश खुल गई। साजिश कैसी? ओहो, आपको कुछ मालूम ही नहीं। आपने जाहिर किया था कि सईदा आपकी बेटी है और वो लड़की इस चुड़ैल की है। आप लोगों ने इस कदर हमें धोखा दिया, हमारी इज्जत बर्बाद करना चाहिए। मैं अपने लड़के की यहाँ शादी हरगिज नहीं होने दूंगी। इसलिए कि सईदा जीनत की बेटी है। जीनत की लड़की तो सिर्फ नाम की है, वरना हमने खुद सईदा को पाला पोसा है। आपको कुछ मालूम भी है कि सईदा के बाप का पता नहीं। मगर इसने अपने शौहर का नाम शराफत हुसैन जो बताया था। ये कमबख्त यही तो चाल चलती है, उस मरहूम का नाम लेकर अपने गुनाह छुपाया करती है। मगर ये आप कैसे कहती हैं कि सईदा शराफत की लड़की नहीं? शराफत मेरा देवर था और ये उसकी बेवा है। ये डायन तो उसे आते ही खा गई और उसके मर जाने के बाद कहीं और मुंह काला करके ये लड़की पैदा की। बीवियों, सुन लिए आप लोगों ने इसके करतूत। तो इसमें सईदा बेचारी का क्या कसूर? वो अपने पैदा होने की जिम्मेदार तो नहीं। इस फेल की जिम्मेदार तो जीनत है। कोई भी हो, मैं जानबूझकर कुएं में नहीं गिरना चाहती। जिस औरत ने हमारे खानदान की इज्जत पर इतना बड़ा धब्बा लगाया हो, मैं उसकी बेटी को अपनी बहू बनाऊं। भूली हुई बदनामी को फिर से ताजा करके खानदान में थू थू कराऊं। ये शादी हरगिज नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। बारात वापस जाएगी। लेकिन मैंने उसे बेटी की तरह पाला है और मेरी जायदाद की भी वही वारिस है। ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन निकाह तो आपके नाम से नहीं हो सकता। लड़की के बाप का नाम बताइए। बेशक लड़की के बाप का नाम बताना चाहिए, वरना निकाह तो जायज न होगा। लड़की के बाप का नाम शराफत हुसैन था। ये आपने पहले क्यों न बताया? कोई बात नहीं बताती हैं। लड़की हकीम साहब की नहीं तो उनके किसी अजीज ही की होगी। कई साहब आप निकाह शुरू की। बैठा हो जाती हैं। अख्तर हुसैन वजाहत हुसैन, तुम्हारा निकाह सईदा बानो बिन्त शराफत हुसैन के साथ महर 10,000 रुपए सिक्का रायजुल वक्त करार पाया। तुम्हें मंजूर है? मेरे काजी साहब, हकीम साहब, कौन शराफत हुसैन, कहाँ है वो तो मर चुके। मगर वो कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे? दिल्ली के एक मौजिज खानदान से थे। दिल्ली के एक मौजिज खानदान से? उनके वालिद का क्या नाम था? ये मैं कुछ नहीं जानता। घर में लड़की की माँ मौजूद है, वो बता सकती है। क्या नाम है उनका? जीनत। जीनत? हकीम साहब, आपने मुझे धोखा दिया। काजी साहब, ये शादी नहीं हो सकती। अख्तर, ये शादी नहीं हो सकती। सुना तुमने? मुसीबत पर मुसीबत पड़ रही है। इस लड़के ने तो मुझे पागल बना दिया। अब क्या हुआ? अब हकीम साहब ने हमें धोखा दिया है। ये सईदा उनकी बेटी नहीं है। हाँ? फिर किसकी बेटी है? बाप का नाम शराफत और माँ का नाम जीनत बताया जाता है। जीनत? हाँ, मेरा ख्याल है वही जीनत है। तुम जाके देखो तो, अगर वही कमबख्त है तो ये शादी नहीं हो सकती। आपकी जीनत कौन है? मेरी आया है। जरा बुलाइए। क्यों खैरियत? जरा बुलाइए तो। जीनत, ओ जीनत। जी। हाय कमबख्त तू ही है? भाभी। अरे नागन, हमें डसने के लिए इस तरह घात लगाए बैठी थी। ये जाल फैला रखा था। एक बार हमें रुसवा करके तेरा दिल ठंडा ना हुआ कि ये नई साजिश की और एक नए तरीके से हमारी इज्जत बर्बाद करने पर तुल गई। क्या हुआ बेगम?
आप इसे जानती हैं? अच्छी तरह से जानती हूँ और आप लोगों को भी जान लिया। मुझे ये मालूम नहीं था शरीफों में भी ये चालें चली जाती है। भरी बारात में आपकी साजिश खुल गई। साजिश कैसी? ओहो, आपको कुछ मालूम ही नहीं। आपने जाहिर किया था कि सईदा आपकी बेटी है और वो लड़की इस चुड़ैल की है। आप लोगों ने इस कदर हमें धोखा दिया, हमारी इज्जत बर्बाद करना चाहिए। मैं अपने लड़के की यहाँ शादी हरगिज नहीं होने दूंगी। इसलिए कि सईदा जीनत की बेटी है। जीनत की लड़की तो सिर्फ नाम की है, वरना हमने खुद सईदा को पाला पोसा है। आपको कुछ मालूम भी है कि सईदा के बाप का पता नहीं, मगर इसने अपने शौहर का नाम शराफत हुसैन जो बताया था। ये कमबख्त यही तो चाल चलती है, उस मरहूम का नाम लेकर अपने गुनाह छुपाया करती है। मगर ये आप कैसे कहती हैं कि सईदा शराफत की लड़की नहीं? शराफत मेरा देवर था और ये उसकी बेवा है। ये डायन तो उसे आते ही खा गई और उसके मर जाने के बाद कहीं और मुंह काला करके ये लड़की पैदा की। बीवियों, सुन लिए आप लोगों ने इसकी करतूत? तो इसमें सईदा बेचारी का क्या कसूर? वो अपने पैदा होने की जिम्मेदार तो नहीं। इस फेल की जिम्मेदार तो जीनत है। कोई भी हो, मैं जानबूझकर कुएं में नहीं गिरना चाहती। जिस औरत ने हमारे खानदान की इज्जत पर इतना बड़ा धब्बा लगाया हो, मैं उसकी बेटी को अपनी बहू बनाऊं, भूली हुई बदनामी को फिर से ताजा करके खानदान में थू थू कराऊं। ये शादी हरगिज नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। बारात वापस जाएगी। जीनत, मैंने तुझे एक शरीफ औरत समझकर अपने घर में पनाह दी थी। मुझे ये न मालूम था कि तू ऐसी आवारा बदचलन औरत है। चली जा यहाँ से, मैं तेरी सूरत देखना नहीं चाहती। कमबख्त, तेरी वजह से मुझे भरी महफिल में बेइज्जत होना पड़ा। तूने सईदा की जिंदगी खराब की। तेरी ही वजह से आज उसकी बारात वापस जा रही है। बीबी, अब सईदा का क्या होगा? मैं कहती हूँ फौरन यहाँ से चली जा, ताकि तेरा मनहूस साया सईदा पर न पड़ सके। जाती है कि नहीं? बीबी, तो सईदा को छोड़कर कहाँ जाओ? सईदा से तेरा कोई वास्ता नहीं। मैंने उसे 15 बरस अपनी बेटी बनाकर रखा, अब वो मेरी बेटी है। बीबी, मैंने भी तो माँ होते हुए 15 बरस आया बनकर गुजार दिए, ताकि मेरी बच्ची मेरे सामने रहे। अब मैं उससे किस तरह जुदा हो सकती हूँ? अगर तू उससे जुदा नहीं होना चाहती तो सईदा को भी तेरे साथ ही निकाल दूंगी। खुदा के लिए ऐसा जुल्म न कीजिएगा। अगर वाकई तुझे सईदा से मोहब्बत है तो आइंदा उसे कभी अपनी सूरत न दिखाना, और ये समझ ले कि तू उसके लिए मर चुकी। बीबी, तो वैसा ही होगा। तो अभी चली जा। बीबी, एक मरते सईदा से मिल तो लेने दीजिए। ये हरगिज नहीं हो सकता। सिर्फ आखिरी मर्तबा अपने बच्चे को देख तो लो, फिर आप कभी मेरी शक्ल न देखेंगी। सईदा को ये तो न बताएगी कि तू उसकी माँ है? नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, मैं कसम खाती हूँ। अच्छा, तुम यहीं ठहरो, मैं भी तुम्हें बुलाती हूँ। रो नहीं। क्या हुआ मुझे? कुछ नहीं, जीनत जा रही है। जीनत जा रही है? कहाँ जा रही है? अपने घर। जीनत, क्या हुआ आया? दीदी, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? बहुत दूर जा रही हूँ। तुम तो कहती कि तुम मेरे साथ चलोगी। ऐसा नहीं थी, पर अब न जा सकूंगी। तुम्हें अपनी बेटी याद आ गई? हाँ बेटी, आया, तुम न जाओ। आया नहीं बेटी, इस
का जाना बहुत जरूरी है। क्या मतलब? मतलब ये कि जो लड़की आप शराफत की नहीं समझते वो शराफत की लड़की है। मैं इसे हरगिज नहीं मान सकता। चलो अख्तर, ये शादी नहीं हो सकती। हाजी साहब बरात वापस ले चलिए। भाईजान, अब मैं आपको किस तरह समझाऊं? मैं कहता हूँ ये शादी नहीं हो सकती। चलो जी। अच्छा तो भाई साहब आप साफ साफ सुन लीजिए, इन आंखों ने सब कुछ देखा है। इन्हीं आंखों ने शराफत को घोड़े पर से गिरते हुए देखा है। इन्हीं आंखों ने शराफत को बीमारी के हालत में दुल्हन के कमरे से निकलते हुए देखा है, और यही उनकी मौत का बायस था। मैं कहता हूँ तुम्हारे पागलपन की बातों से जीनत की बेगुनाही का कोई सबूत नहीं मिलता। ठहरिए भाईजान। अगर आपको एक पागल के कहने का यकीन नहीं तो शराफत की डायरी तो याद होगी, और ये भी याद होगा कि उन्हें डायरी लिखने की आदत थी। लीजिए, देखिए। अब तो आप इंसाफ से कहिए कि जीनत बेचारी बेगुनाह है या नहीं। आपको गलतफहमी है भाईजान, ये मरे हुए शौहर की निशानी है। जीनत, तुम बेगुनाह हो, तुम बेगुनाह हो। ये शादी होगी, जरूर होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीनत, जीनत बेगम, मुबारक हो। सईदा की शादी अख्तर से हो गई। अल्लाह मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हमारी वजह से तुम्हें इन तकलीफों का सामना करना पड़ा। हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे माफ कर दो। शुक्र है, सर से इल्जाम तो हटा। है? ये तुम्हें क्या हो रहा है? ये तकलीफ कैसी? अभी मेरा वक्त खत्म हो चुका। बड़ा गजब हो गया, जल्दी से अंदर चलिए। सईदा को जल्दी से बुलवा दीजिए। जीनत, मैं किस मुंह से माफी मांगू? हमारी आंखों पर पर्दे पड़ गए थे। जरा सी गलत फहमी से तुम बदनाम हुई। दर दर की खाक छाना, तुम पर क्या क्या जुल्म न हुए, और आज हमारी वजह से तुम्हें ये जिंदगी देखना पड़ा। क्या अफसोस। मैं अपनी गलती पर बहुत नादिम हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ जीनत। भाईजान, मुझे शर्मिंदा न कीजिए। अब मुझे मरने का कोई गम नहीं। मैं बहुत खुश हूँ कि मरने से पहले मेरे दामन का धब्बा धुल गया। सईदा, सईदा, मेरी अम्मी, मेरी माँ। आज 15 बरस के बाद माँ सुन रही है। अम्मी, आपको क्या हो गया? मेरी बच्ची, मेरे कुछ नहीं हुआ। बेटी, ये तेरे बाप की निशानी है।
जब तुम ससुराल जाइयो तो अपने बाप की कब्र पर जरूर जाना। माँ, मेरा सलाम। माँ, आपको क्या हुआ? जो तू कहानी सुना करती थी, ये उस कहानी का आखिरी अंजाम।